परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम को सिटीजन फर्स्ट की नीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। बस स्टेशनों पर स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और सूचना प्रणाली को बेहतर किया जाए ताकि यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सके। देश भर में नए साल 2026 का धूमधाम से स्वागत किया गया। शहरों में आतिशबाजी, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लोगों ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नए वर्ष में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया और एकता की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वर्ष 2025 में देश पर भाजपा की लूट हावी रही और जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त रही। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस के झूठ और भ्रम की राजनीति को पहले ही नकार चुकी है और विकास के नाम पर भाजपा को समर्थन दे रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी मालदा और कूच बिहार में रैली करेंगे, जिसे प्रशासन ने सशर्त अनुमति दी है। तय शर्तों के तहत रैली के मार्ग, समय और कानून व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। भाजपा ने इसे जनसमर्थन मजबूत करने की कवायद बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नए साल के अवसर पर शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। उन्होंने पंजाब में शांति, समृद्धि और भाईचारे की प्रार्थना की। सुखबीर सिंह ने कहा कि नया वर्ष राज्य के लिए खुशहाली लेकर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और देश में सद्भाव बनाए रखने की कामना की। दिल्ली में डेंगू के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी और एमसीडी आमने सामने आ गई है। आपने केंद्रीय मंत्रालय और एमसीडी के आंकड़ों में अंतर बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि वास्तविक स्थिति छिपाई जा रही है, जबकि एमसीडी ने आंकड़ों को सही बताते हुए निगरानी और नियंत्रण के दावों को दोहराया है। नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण पर प्रभावी लगाम लगाई जाएगी और विकास कार्यों को तेज किया जाएगा। उन्होंने स्वच्छ हवा, बेहतर यातायात, मजबूत बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। सीएम ने दिल्ली वासियों से सहयोग की अपील करते हुए नए साल में सकारात्मक बदलाव का भरोसा दिलाया। मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। मंत्री लेसी सिंह पर 43 लाख रुपए का कर्ज दर्ज है, जबकि सुनील कुमार के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर बताई गई है। रमा निषाद सहित अन्य मंत्रियों की चल अचल संपत्ति, आय और देनदारियों का विवरण भी सार्वजनिक हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति में जमीन, मकान, वाहन और बैंक जमा शामिल हैं। भाजपा नेता नितिन नवीन ने अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पिता से ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा के मूल्य सीखे। नितिन नवीन ने भावुक होते हुए कहा कि राजनीति सत्ता का नहीं बल्कि समाज की सेवा का माध्यम है। उन्होंने पिता के दिखाए रास्ते पर चलकर जनहित में कार्य करने का संकल्प दोहराया। आव्रजन को लेकर ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियां अब अमेरिका पर ही भारी पड़ती दिख रही हैं। एक साल बाद हालात ऐसे हैं कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी हो गई है। अस्पतालों और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी डॉक्टरों के पलायन से अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था अधर में पहुंच गई है। ब्रिटेन में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और बलूचिस्तान में दमन जारी है। ब्रिटेन में रह रहे बलूच, सिंधी और पाकिस्तानी समुदाय के लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की मांग की है।
बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री विजय और विजेंद्र ने अपनी संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा जारी किया है। उनके अनुसार दोनों मंत्रियों की कुल संपत्ति में जमीन, मकान, बैंक जमा और चल अचल संपत्ति शामिल है। मंत्री विजय की संपत्ति करोड़ों में है, जबकि विजेंद्र की संपत्ति भी लाखों रुपए में बताई गई। उन्होंने अपने कर्ज और देनदारियों का विवरण भी जनता के साथ साझा किया है। बांग्लादेश में यूनुस प्रशासन को एक और बड़ा झटका लगा है। सरकार के एक और सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे की वजहों को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इसे प्रशासनिक असहमति से जोड़कर देखा जा रहा है। लगातार हो रहे इस्तीफों से सरकार की स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। पंचायत चुनाव की वोटर सूची पर रिकॉर्ड आपत्तियां दर्ज की गई हैं। अब तक 77,000 से अधिक दावे आए हैं, जिन्हें 6 जनवरी तक निस्तारित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सभी आपत्तियों के निपटान के बाद ही अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। यह कदम निष्पक्ष और त्रुटि रहित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अराजद को बड़ा झटका लगा है। पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जदयू में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम राज्य की राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अनुज ने कहा कि उनका निर्णय व्यक्तिगत और राजनीतिक विचारों पर आधारित है। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की बड़ी राहत मिली है। आपदा में हुए नुकसान की भरपाई और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए केंद्र ने 1,430 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। इस राशि से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास, सड़क, बिजली और जल आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। प्रशासन ने फंड के सही और त्वरित उपयोग का आश्वासन दिया है। हरियाणा की राजनीति में ताजा झटका आया है, जहां राव इंद्रजीत और राव नरबीर के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। इंद्रजीत ने कहा कि मेरी वजह से सांसद बने हैं, जिस पर नरबीर ने पलटवार करते हुए अपने योगदान और जनसंपर्क का दावा किया। इस विवाद ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है और दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। परिवहन विभाग अब एक्शन मोड में है। रोजाना 1,800 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी या सत्यापित किए जाएंगे। इसके साथ ही निजी स्कूल बसों की सख्त जांच की जाएगी, जिसमें वाहन सुरक्षा, चालकों की योग्यता और बच्चों की सुरक्षा के मानकों की समीक्षा शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा और यात्री संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे आतंकियों के वीडियो ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित हुआ कि आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान की भूमिका है। वीडियो में आतंकी गतिविधियों और उनके समर्थन की स्पष्ट तस्वीर सामने आई, जिससे दुनिया के सामने देश की छवि पर सवाल उठे और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की जरूरत को रेखांकित किया गया। गोरखपुर चिड़ियाघर में व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। नए टिकट काउंटर लगाए गए हैं, पार्किंग की सुविधा व्यवस्थित की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि यह कदम दर्शकों की सुविधा, साफ सफाई और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पर्यटक अब आराम से चिड़ियाघर का आनंद ले सकेंगे। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग ने पद संभाला है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में विजन 2036 पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अनु गर्ग ने प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता देने का भी भरोसा दिलाया। उनका लक्ष्य है राज्य के सतत विकास और जन सुविधाओं में सुधार लाना। हरदोई में 2025 का आखिरी दिन सबसे ठंडी रात के रूप में दर्ज हुआ। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को कंपकंपी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार नए साल का पहला सप्ताह भी ठंड और शीतलहर के साथ गुजरेगा, इसलिए लोगों को गर्म कपड़े और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नए साल के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान नशे में वाहन चलाने वाले 868 चालकों के चालान काटे गए। पुलिस ने कहा कि यह कदम
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरंत सजा दी गई। हरियाणा में नए साल की बड़ी सौगात के तौर पर आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में सैनी सरकार का मेगा प्लान पेश किया जाएगा, जिसमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान होगा। योजना में निवेश, रोजगार सृजन और जन कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि राज्य में समृद्धि और खुशहाली लाई जा सके। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटे निशांत के साथ अपने पैतृक गांव पहुंचे। उन्होंने अपनी मां की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के साथ समय बिताया। नीतीश कुमार ने भावुक रूप से कहा कि मां के बताए मार्ग पर चलना उनका मार्गदर्शन बनता रहेगा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट घोषित कर दिया गया है। यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को तेज और आरामदायक बनाएगी। रेलवे ने बताया कि टिकट का किराया सामान्य वंदे भारत ट्रेनों के अनुसार तय किया जाएगा, लेकिन स्लीपर और कोच के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में दरें होंगी। यात्रियों को अधिक सुविधा और कम समय में गंतव्य तक पहुंचने का लाभ मिलेगा। कांग्रेसी नेता ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा, यह तो चापलूसी प्रो मैक्स है, और कांग्रेस की इस टिप्पणी पर आलोचना की। विवाद सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर वायरल हो गया। दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ गए। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाया गया। मनाली के पर्यटन स्थलों में सैलानी बर्फबारी का आनंद लेते हुए झूम उठे। अटल टनल भी बर्फ की चादर से ढक गई, जिससे दृश्य और आकर्षक बन गया। पर्यटकों ने स्नोफॉल का मजा लिया और सोशल मीडिया पर खूबसूरत पल साझा किए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिजली नहीं जाती, जबकि पिछली सरकारों में आती ही नहीं थी। मौर्य ने बिजली आपूर्ति, विकास और जनहित के कामों को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष की नाकामी को उजागर किया। 2026 में सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों पर देश दुनिया की नजर रहेगी। इसमें सार्वजनिक जानकारी से जुड़े मामले, राजद्रोह और वक्फ कानून से जुड़े विवाद शामिल हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये फैसले संवैधानिक दायरे, नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्तियों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। अदालत की व्याख्या से राजनीतिक और सामाजिक दिशा तय होगी। नए साल के मौके पर पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई। पुंछ सेक्टर में ड्रोन के माध्यम से ईंट और गोला बारूद भेजा गया, जिसे भारतीय सेना ने समय रहते बरामद कर लिया। सेना ने कहा कि किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी रखी गई है। यह घटना सीमा सुरक्षा की चुनौती को फिर से उजागर करती है। केंद्रीय जेल गोविंदवाल साहिब में सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान कैदियों के कब्जे से मोबाइल फोन, चार्जर और सिम कार्ड बरामद किए गए। जेल प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए की गई है, ताकि जेल में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि रोकी जा सके। शीतलहर और घने कोहरे के कारण यातायात पूरी तरह ठहर गया। नेपाल में सड़कों पर कम दृश्यता और बर्फबारी के चलते लगभग 1500 वाहन फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने सावधानी बरतने और आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे की चेतावनी जारी की है। राबड़ी देवी के जन्मदिन पर बेटे तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने मां को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताते हुए उनके संघर्ष, त्याग और साहस की सराहना की। तेज प्रताप ने लिखा कि कठिन परिस्थितियों में भी मां ने परिवार और राजनीति को संभाला। समर्थकों और राजद कार्यकर्ताओं ने भी राबड़ी देवी को शुभकामनाएं दी। नववर्ष पर मां रंकणी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगीं। भक्त नए साल में सुख, समृद्धि
और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे थे। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए। अधिकारियों ने कहा कि सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया ताकि दर्शन सुगम और सुरक्षित रहें।